नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति का महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। इसमें हम 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए यह हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति है। तो अधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बैगा। सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर के कोंडागांव तहसील में मुरिया जनजातियों के देवता है। तो बस्तर जिले के कोंडागांव की तहसील में मुरिया जनजाति के देवता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्ध देव या बूढ़ा देव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा साक्षर कौन सी जनजाति, यह पूछा है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा उरांव। ठीक है, अगला देखेंगे, इस राज्य के बिंजवार जनजाति का जाति चिन्ह है। तो बिंजवार जनजाति का जाति चिन्ह कौन सा है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा तीर। ठीक है, तीर जो है बिंजवार जनजाति का जातीय चिन्ह है। अगला देखेंगे, किस जनजाति द्वारा घोटुल या युवाग्री की परंपरा अपनाई जाती है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा गोंड। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में स्थित है। अगला देखेंगे, इनमें किसे जनजाति की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जनजाति के भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बस्तर को। ठीक है, बस्तर को जनजातियों के भूमि भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी है कोरवा जनजाति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये खुड़िया रानी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो अनुसूचित जनजाति कौन सा नहीं है, ये चारों में से वो पूछा है। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, मल्ला। मल्ला ओबीसी में आ जाता है। ठीक है, ओबीसी, इसको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है? तो बस्तर के अनुसूचित जनजातियों में ये पारद है वो क्या है, ये पूछा है। तो एक शिकार है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पारद क्या है? एक शिकार है ना। सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ है, मोस्ट एमपी प्रश्न है। तो शांति की ओर लौट चलो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि 100 प्रश्न कवर करना है। ठीक है ना, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सलवा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष से हुई? सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है जी, है ना। तो सलवा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 2005 में हुई थी। ठीक है, अगला देखेंगे, अच्छा, गोड़ी में डूमादेव किसे कहते हैं? गोड़ी में डूमादेव किसे कहते हैं? तो मातृदेव को डूमादेव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति पुपुल साँड़ त्योहार किस माह में मनाते हैं? तो ये गोंड जनजाति द्वारा पुपुल साँड़ त्योहार मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है यह पूछा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पौष माह में। ठीक है, तो ये पुपुल साँड़ त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो गोंड जनजाति द्वारा। ठीक है, अगला है, एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है? तो सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जनजाति की। अगला प्रश्न दिया है, किसी जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति है जिसमें मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? उपरयुक्त सभी बोला है, तो क्या हो जाएगा? जयंती, गारो और खासी, यह तीनों में मातृसत्तात्मक पाई जाती है। अगला देखेंगे, बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? बेठिया प्रथा का प्रचलन तो बस्तर में है। बेठिया प्रथा क्या होता है वो कमेंट में बताइएगा, किसी को पता है तो। ठीक है ना, बेठिया प्रथा क्या चीज है वो बताना है कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोस्मा पेय पदार्थ किस जनजाति में प्रचलित है? यहाँ से भी एक न एक प्रश्न आता है पेय पदार्थ से। ठीक है, तो सभी पेय पदार्थ को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो ए हो जाएगा उरांव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोस्मा पेय पदार्थ है एक, वो उरांव जनजाति में प्रचलित है। अगला देखेंगे, किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? तो घोड़े को छूना किस जनजाति में वर्जित है? तो कमार इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, कमार जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है। ठीक है,
अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? तो कौन सा जनजाति है जिसके घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाता है तो वो नया घर बनाते हैं? तो ये कमार जनजाति इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला दिया है, किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है? भूमि खोदने का परंपरा किसका है? तो ये कोरकू जनजाति, कोड़ने का परंपरा कोरकू जनजाति में है। ठीक है। अगला है, किस जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाथ त्योहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है? तो यह भी कोरकू में हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में ककसार नृत्य निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है? तो ककसार नृत्य है वह किस वर्ग का नृत्य है? तो जात्रा। ठीक है, जात्रा वर्ग का नृत्य है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? तो अनुसूचित जनजाति समूह की असुरक्षित अनुसूचित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि करने वाले असुरक्षित जनजाति या विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आता। बाकी ये कम होती जनसंख्या वाला, अत्यंत कम साक्षर, अत्यंत पिछड़ी, आर्थिक, ये क्या है? अत्यंत मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ये आधुनिक खेती जो नए तरीके से आप खेती कर रहे हैं वो लोग विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आते। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता नहीं, ये जो तीनों है ये उसका विशेषता है ना। चलिए अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है? तो छत्तीसगढ़ जातियों के पारंपरिक वैद्य होता है और किस जनजाति को माना जाता है उसको देख लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बैगा। बैगा को छत्तीसगढ़ के जो जनजातियां हैं उसका पारंपरिक वैद्य माना जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे, किस जनजाति में राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भुंजिया। भुंजिया जनजाति में राजस्वला होने से पहले कन्या का विवाह किससे करा दिया जाता है? तो बाण से करा दिया। ये राजस्वला क्या है? जो मासिक धर्म होता है ना, तो उससे होने से पहले, ये मासिक धर्म जो होता है वही है राजस्वला होने से पहले। तो मासिक धर्म आने से पहले उसका विवाह किससे करा दिया जाता है? तो बाण से करा दिया जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे, भारत की किस जनजाति में सहकष्टी व्यवहार प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टोडा। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी हिसाब से आप लोग तैयारी करना है आपको। ठीक है ना। चलिए अगला दिया है, बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है? बिल्मा, तो बिल्मा जो है बैगा और गोंड। बिल्मा क्या होता है? एक नृत्य होता है ना, तो ये गोंड जनजाति बैगा जनजाति से संबंधित है, बिल्मा नृत्य करके आ जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे, किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है? तो किसकी विवाह की जो पद्धति होती है उसे बरोखी कहा जाता है? तो ये पंडो जनजाति में जो विवाह होता है उसको क्या बोला जाता है? बरोखी का बोला जाता है। अगला दिया है, किस जनजाति में मेयारी की परंपरा का अनुसरण होता है? मेयारी, तो पहाड़ी कोरवा। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जानते हैं? तो घोटुल नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ गोंड जनजाति की युवा गृह को घोटुल नाम से जाना जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में दशहरा परंपरा का पालन किया जाता है? तो कोरवा जनजाति में। ठीक है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो 5 है, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 को और किया गया है, तो वो दोनों मिलाकर के 7 है। ठीक है। अगला देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती है? गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं हैं? तो 30 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये रायपुर हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करते जाइए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि 100 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न कैसा आएगा और उसका आंसर क्या है बस ये देखना है अभी, है ना। चलिए देखते हैं, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है? तो टोडा जनजाति में। ये प्रश्न देखते जाइए और आंसर इसका डिटेल अलग से वीडियो में जो डला हुआ है, जो लोग अभी तक देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बस क्वेश्चन आंसर देखते चलेंगे। अगला है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी में माना जाता है? मोस्ट टाइम पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये।
अगरिया हो जाएगा। अगरिया समझ गए ना, जो लोहा लकड़ का काम करने घूमते हैं, बनाते हैं, है ना। देखना कई बार झोपड़ी बनाकर रहते हैं वो, तंबू लगा करके बाहर में लोहे का टंगिया, हंसिया, ये सब चीज बनाते हैं ना, वही वाला अगरिया, उसका देवता का निवास धधकती भट्टी में माना जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं, तो गोत्र की विशेषता कौन सा नहीं है ये बताना है। तो अंतःविवाह, अपने ही गोत्र में विवाह करना उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला दिया है, अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा की जाती है। तो अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किसकी पूजा की जाती है, तो तालुर मुंते देव की पूजा की जाती है। ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसी टाइप से प्रश्न आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसी प्रकार से, है ना। किस जनजाति में लिंगोपेन को घोटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोंड को, ठीक है। अगला है, गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तो भील जनजाति में पाई जाती है गोल गधेड़ो प्रथा। अगला यह है, किस जनजाति में परंपरा पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है, तो किस जनजाति में परंपरा पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंड में। अगला देखेंगे, रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है, रीना पाटा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंडामी माड़िया। अगला है, लमसेना विवाह किसी जनजाति में प्रचलित है, मोस्ट टाइम की प्रश्न, लमसेना विवाह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगा जनजाति में होता है लमसेना विवाह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बसदेवा, बसदेवा को ही क्या बोला जाता है, हरबोला भी कहा जाता है। अगला है, बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है, तो वर्षा के देव किसको माना गया है, भीमा देव को माना गया है, उसे प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है या कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है यह पूछा है, तो गेड़ी नृत्य, ठीक है। अगला देखेंगे, इस राज्य की किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा, तो धनवार, धनुष बाण ना, धनवार। अगला है, दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी, तो ये दोरला जनजाति है, पहले किस नाम से जाना जाता था ये पूछा है, तो कोया नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है, तो सरहुल नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं, तो नवाखाई त्योहार को क्या कहा जाता है, तो पंडुम कहा जाता है बस्तर की गोंड जनजाति में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में युवागिरी को घोटुल कहते हैं, मोस्ट टाइम की प्रश्न है, मुरिया जनजाति में युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घोटुल क्या है, सभी को पता होगा, मुरिया जनजाति का युवागिरी है, ये मुरिया है ना, ये मोरिया लिखा गया है, तो मुरिया लिख लेना उसको। अगला प्रश्न है, लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, तो अगरिया, जो अभी बताया हूं ना, अगरिया, इसी का देवता प्रवास कहाँ रहता है, धधकती भट्टी में, है ना, अगरिया लोगों का। व्यवहार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है, व्यवहार क्या है, कृषि का प्रकार है, ठीक है, जो किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे, कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है, कोरवा जनजाति में, तो नवा घानी कहा जाता है। नवा घानी क्या है करके भी आ जाता है एग्जाम में, तो एक मृतक संस्कार है, कौन से जनजाति का, तो कोरवा जनजाति का। अगला प्रश्न है, रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है, रेला, तो ये मुरिया जनजाति का प्रमुख गीत है, रेला गीत जो है मुरिया जनजाति का प्रमुख गीत है। अगला प्रश्न है, गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है गौर नृत्य। अगला प्रश्न है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है, तो भुंजिया जनजाति से। लाल बंगला क्या है, एक रसोई घर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रसोई घर क्या है करके दे देता है, तो ये रसोई घर है किसका, भुंजिया जनजाति का, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है, तो बस्तर जनजाति में वीर गीत गाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो घोटुल पाटा, ठीक है। अगला देखेंगे, इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है, पुनर्विवाह का क्या नाम है, तो खड़ोनी। बैगा जनजाति में जो पुनर्विवाह होता है उसको क्या कहा जाता है, खड़ोनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिकार नृत्य नाटक है, शिकार नृत्य नाटक कौन सा है,
तो माओ पाटा। माओ पाटा एक शिकार नृत्य नाटक है, ठीक है। अगला देखेंगे, मुरिया विवाह में महला का अर्थ होता है महला, तो सगाई होता है। मुरिया विवाह में महला होता है मतलब सगाई होता है, ठीक है। सगाई को ही महला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? तो भद्रा। भद्रा जनजाति समूह का अर्थ क्या होता है? सेवक होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखेंगे, इस राज्य के बैगा जनजाति में बिल्मा नाच कब किया जाता है? बिल्मा नाच तो दशहरा में। बिल्मा नाच किसके द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति द्वारा। किस अवसर पर किया जाता है? तो दशहरा के अवसर पर किया जाता है। अगला देखेंगे, इस राज्य की बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन है? बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरज, ठीक है। अगला देखेंगे, व्यवहार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? अभी जस्ट बताया हूं, तो बैगा, ठीक है। अगला देखेंगे, आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या होता है? धनकुल क्या होता है ये बताना है, तो वाद्य यंत्र है। धनकुल क्या है? एक वाद्य यंत्र है। अगला देखेंगे, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है? ये मोस्ट टाइम की प्रश्न है। भुंजिया जनजाति में। भुंजिया जनजाति में क्या करते हैं? जो विवाहित महिलाएं होती है वो सफेद साड़ी पहनती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो भुंजिया जनजाति में, ठीक है, अभी जस्ट बताया हूं इसको भी। अगला देखेंगे, निम्नांकित अनुसूचित जनजातियों में धुमकुरिया युवागिरी किस जनजाति की थी? तो धुमकुरिया युवागिरी किसकी है? तो उरांव जनजाति की। धुमकुरिया क्या है करके भी पूछा जा सकता है, तो ये युवागिरी है, ठीक है। अगला है, ढूकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ढूकू विवाह तो कोरवा जनजाति में प्रचलित है ढूकू विवाह। अगला प्रश्न है, खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू जनजाति के द्वारा, ठीक। घर के बाहर क्या गाड़ा जाता है? बड़ा एक खम्ब गाड़ा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पेय पदार्थ में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? तो ये पेय पदार्थ दिया है चार, उसमें कौन है जो जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? तो ये ढेरसा जो है पेय पदार्थ नहीं, बाकी कोसमा, हड़िया, ताड़ी ये सब जनजाति पेय पदार्थ हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, गति ओना किस जनजाति के युवागृह को कहा जाता है? तो बिरहोर। ये गति ओना क्या है करके भी पूछा जाता है, तो एक युवागृह है किस जनजाति का? तो बिरहोर जनजाति का युवागृह है। क्या चीज? गति ओना। अगला प्रश्न है, कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कक्सार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुझमाड़िया। कक्सार नृत्य जो है अबुझमाड़िया से संबंधित है। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? मृतक स्तंभ तो दंडामी माड़िया, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवागृह का प्रचलन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भद्रा। भद्रा जनजाति में युवागृह का प्रचलन है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति कौन सी नहीं है? तो ये पनिका हो जाएगा, पनिका, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति नहीं है, अभी शायद ओबीसी में ही आता है, ठीक है, ओबीसी में ही आता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं? बरेट तो धोबी को बोला जाता है बरेट, ठीक है। निर्मलकर भी लिखते हैं, ऐसे में समझ में आएगा निर्मलकर, है ना। अगला देखेंगे, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो कमार जनजाति। अगला प्रश्न देखेंगे, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? मोस्ट टाइम की प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो कंवर, ठीक है। अगला है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसको भी बता दिया हूं मैं, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है बिल्मा नृत्य। कोरवा जनजाति में दमनच का संबंध किस कला विधा से है? तो एक नृत्य है, ठीक है। दमनच क्या है? एक नृत्य है। सबसे खतरनाक नृत्य कौन सा है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही है वो दमनच नृत्य जो है सबसे खतरनाक और फास्ट नृत्य, इसी को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, माड़िया जनजाति द्वारा वैडू कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मकान के लिए। मकान के लिए वैडू कुर्मा का प्रयोग किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? ये भी पूछा जाएगा, तो माड़िया जनजाति द्वारा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, परिजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो परिजा जनजाति होता है वो गांव का मुखिया होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मडूली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मडूली। परिजा जनजाति के गांव के मुखिया मडूली कहलाता है। अगला है, खैरवार जनजाति की पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो खैरवार जनजाति होता है तो उसका पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो कत्था शिल्प। ठीक है, कत्था बनाने का कार्य करता है खैरवार। अगला देखेंगे, शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो ये लोग क्या करते हैं? झाड़ू बनाने का शायद तक कार्य करते हैं। हाँ, चटाई और झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं शिकारी लोग। ठीक है ना, जो छीन वगैरह का लाकर बनाकर बेचते हैं ना, वो शिकारी लोग हैं। ठीक है। अगला दिया है, इस राज्य की विभिन्न जनजातियां अपना उद्गम एक विशिष्ट तत्व से मानते हैं, वह तत्व कहलाता है? तो टोटेम। ठीक है, विभिन्न जनजातियां जो है अपना उद्गम किससे माना जाता है? तो टोटेम से माना जाता है। अगला है, निम्न में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? तो पायसोतुर। अपहरण विवाह जो होता है उसमें पायसोतुर कहा जाता है उसको। ठीक है। अगला देखेंगे, अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है? तो अज्ञात होता है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अबुझमाड़ का अर्थ है ना, तो अज्ञात होता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग की अनुसूचित जाति कौन से नहीं है? ये हलबा नहीं है। ये कहाँ का है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हलबा जनजाति किस संभाग में है वो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से पेंदा कृषि करने वाला अनुसूचित जनजाति कौन सी है? पेदा भी लिखाता है, पेंदा भी लिखाता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? अबुझमाड़िया। पेदा कृषि कौन करता है? अबुझमाड़िया लोग करते हैं। अगला प्रश्न, बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो दयाशंकर नाग ने। नाम क्या है? ट्राइबल इकोनॉमी, है ना, ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखा है बैगांव पर दयाशंकर नाग ने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में चितवा या पोहा, चिवड़ा है ना, चिवड़ा या पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, तो चिवड़ा या पोहा कौन से अनुसूचित जाति बनाती है? तो हलबा। ठीक है, हलबा जनजाति जो है चिवड़ा और पोहा बनाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़की और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरिया जनजाति। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जनजाति बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मुड़िया जनजाति। ठीक है, हनालगट्टा या स्मृति स्तंभ माड़िया जनजाति द्वारा बनाया जाता है। अगला देखेंगे, बस्तर के अनुसूचित जनजाति का पारद क्या है? पारद, तो पारद क्या है? एक शिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? तो छत्तीसगढ़ के जो सोनाखान के जमींदार थे कौन थे? प्रथम शहीद कौन है छत्तीसगढ़ का? वीर नारायण सिंह, सोनाखान के जमींदार यही थे। ठीक है, तो वो बिंझवार जनजाति के थे, इसको याद रखिए, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? जो कमार जनजाति होता है तो उसके पंचायत का प्रधान होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो कुरहा बोला जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुरहा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति की विशेषता है? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, माड़िया दिया है, भद्रा, हलबा, उरांव, क्या होगा? कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।